ने एक बार एक वृद्ध मंत्री से पूर्व पुरुषों का चरित्र सुना और सबके बारे में यही सुना कि भैया सब एक दिन जंगल में भजन करवे चले गए। उनने विचार की नो, जब एक दिन यही निष्पत्ति है तो मैं जब शरीर में ताकत है तभी क्यों ना जाऊं, जब मारा सब ढीरो पड़ जाएगा तब जाके भजन कर, जब दुनिया ना संभले तो कृष्ण कहां संभलेगा। इसीलिए थोड़े दिन में सारी अच्छी व्यवस्था बना के अपने पुत्र के पूरा भार दे करके थोड़े दिन उसको समझा करके बढ़िया उचित समय उन्होंने राज्य परित्याग कर दीनो और गंडकी के किनारे जाकर के विराजमान हो गए। गंडकी नदी नेपाल में प्रवाहित होती है, वहां दामोदर कुंड है जहां से शालिग्राम जी महाराज प्राप्त होते हैं। इसी कुंड से जाकर के हमारे पूर्वाचार्य श्रीमन्माध गौरेश्वर वैष्णवाचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज जाकर के तुलसी दल डाल के श्री शालिग्राम जी महाराज को श्रीधाम वृंदावन लेकर के आए। और एक दिन शालिक बड़े भारी कलाकार थे महाराज, बड़े फूलन के रत्नाभूषण बनाते, पर शालिग्राम पे ऐसे ही रख देते क्योंकि उनके हाथ पांव तो हो में आए हैं। तो फिर एक दिन नृसिंह चतुर्दशी वाले दिन कथा सुनी, अभी आप सुनोगे थोड़ी देर में, कि खंबा फाड़ के प्रहलाद की कृपा, प्रहलाद पर कृपा के ताई नृसिंह प्रकट है गए। तो भाव आया कि जब खंबे से प्रहलाद के लिए आ सकते हो तो मेरे श्रृंगार के लिए शालिग्राम ते नहीं आ सकते। रात्रि पर्यंत रोते रहे और जैसे सवेरो भयो जमुना स्नान करके आए तो देखा जहां शालिग्राम थे वहां शालिग्राम की जगह 12 अंगुल भगवान श्री राधा रमण देव विद्यमान थे। और राधा स्वयंभू ठाकुर श्री राधा रमण लाल जो ब्रज की शोभा है, त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं कि ठाकुर अपनी नैनन से न जाने कितनन ने घायल कर रहे हो। ऐसी मंद मंद मुस्कुराहट जो महाराज सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुम सर्वत स्मृत्वात्यतिष्ठद दशांगुलम, वो जो सहस्त्र शीर्षा है वो छोटा सा दशांगुम द्वादशांगुलम, द्वादशांगुल होकर के सामने राधा रमण देव विद्यमान सब पर कृपा कर रहे हैं। ऐसी शोभा यही नदी के किनारे जाए करके श्री भरत जी विराजमान भये, कुटिया में बैठ करके भजन कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह गंडकी में संध्या वंदन करने गए तो दूसरी तरफ से देखा कि एक गर्भवती मृगी जल पीने आई। शेर ने बड़ी जोर से गर्जना करी, ये एकदम घबरा गई, उछली बड़ी जोर से, तो उसी घबराहट में प्रसव हो गया। मृग शावक नदी में गिर करके बहने लगा। ये दौड़ी एक अंधेरी गुफा की तरफ, उस गुफा में एक पैनी शिला थी जिसने इसके पेट को चीर दीना और ये वही बड़ी अधो मृत्यु से गत प्राण हो गई। वो मृग शावक नदी में डूब के बहने लगो। भरत ने ये दृश्य देखा, हृदय दया में आ गया। संत का हृदय दया वाले ही होता है, जिसके हृदय में दया सोई संत है। संत और कसाई में अंतर क्या है, कसाई में दया भर दो सो संत हो जाए और संत में से दया निकाल दो सो कसाई हो जाए, इतना ही फर्क है। संत हृदय नवनीत समाना आगम निगम पुराण बखाना। महाराज अपूर्व भाव थे, जाय करके उस मृग शावक को उठा लाए, अपने दुपट्टा में वह चारों तरफ से पहुंच करके बढ़िया वह एकदम ऊपर लपेट लीनो। वह अपने अंग की गर्मी देने लगे, सुंदर अग्नि ऋचाओं का गान करके आसपास की पत्तियों को इकट्ठा करके अग्नि जला के वह सेक देने लगे। तो दया करी, इतनों तक तो बढ़िया है। शास्त्र ने कही सब पर दया करो, दया सब पर हो, पर इनने दया के साथ मोह भी कर लिया। मोह से क्या होता है, दया होती है पर मोह होने पर दया एक से हो जाती है। पुत्र से दया है, पड़ोसी के से नहीं है। दया तो है, बहुत दया है, पर संकीर्ण दया है। संत के लिए विस्तीर्ण दया होनी चाहिए। जो उस दरवाजे पे आ जाए वो सब प्रसन्न होके जामे। इनकी बा हिरणमय दया आएगी। 24 घंटा या खिलाते पिलाते, वा को ध्यान रखते, बाकी उछल कूद देख के हंसते, बड़ा आनंद करते। हा कैसी बात है। वो कपोलों को चाटता तो बड़े आनंद को अनुभव करते। जब महाराज ध्यान करते तो पहले तो महाराज चतुर्भुज नारायण दिखते, अब ध्यान करते तो भ्रकुटी में फुदकतो हिरण दिखे महाराज।
विचार करते, चाह पूर्णमासी की रात्रि हो, ओस बरस रही हो, पास में ये मृग शावक मेरी गोदी में बैठ के सारंग मेरे अपनी जिह्वा से मेरे कपोलों को चाटे तो क्या आनंद का अनुभव होए, यही ब्रह्म रस है। ऐसी ऐसी बेफालतू की बातें करने लगे। महाराज थोड़ा थोड़ा समय बीता। एक दिन ये हिरण के लिए घास बीनने गए थे, उसी समय अपूर्व भाव थे महाराज वापस लौट करके आए। उससे पहले क्या हुआ, कुटिया के सामने से हिरणों का एक झुंड जा रहे था। हिरण उस झुंड को देखकर चौंका, अरे मैं तो दाढ़ी मूछवारे अपनो समझते हो, वो मेरा कहा, वो तो दिखे भी ना है, ये सब मेरे जैसे दिखे। वो उनमें मिलकर के वहां से भाग गया। हम भोग को नहीं छोड़ते, भोग हमें छोड़ देता है। भरत ने हिरण को नहीं छोड़ा, हिरण ने भरत को छोड़ दीनो। हमने नमक नहीं छोड़ा, नमक ने हमें छोड़ दीनो। अब नहीं देना भैया, अरे अरे खुद ही महाराज ब्लड प्रेशर हो गया। हमने चीनी नहीं छोड़ी, चीनी नहीं हमें छोड़ दी नो। अब न देना चीनी, क्या हुआ, बोले खुद ही बहुत मीठे है गए, अब क्या जरूरत है। अधरम मधुरम, ये बड़ी जोर जोर थे गाँव में महाराज, मधुरम, भीतर ही शुगर मिल चल रही है, का करे महाराज, सबने छोड़ दी नो। हमने घर नहीं छोड़ा, घर नहीं हमें छोड़ दी नो, खुद ही जाके स्मशान में जलाए आए। ऐसी स्थिति होती है। हिरण भाग गया, ये आए महाराज कुटिया में। जब मृग शावक ना मिलो, सारंग 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 पुकार पुकार करके रोते। महाराज ऐसी दशा हो गई, मोह में यही तो होता है, ऐसी दशा हुई। मोह की मृत्यु रोती होती है, प्रेम की मृत्यु हंसती होती है। यही तो दोनों में अंतर है। मीरा हंसती घुस गई द्वारिकाधीश में, प्रेम की मृत्यु हस्ती होती है। विलियम जोन्स बड़ी सुंदर बात कहता है, ऑन द पेरेंट नीज अ नेकेड न्यूबॉर्न चाइल्ड क्राइंग दाउ बट ऑल अराउंड द स्माइल, लिव द लाइफ लाइक दैट एट योर फाइनल स्लीप, यू मस्ट स्माइल बट ऑल अराउंड द वीप। तुम पैदा हुए थे, रो रहे थे, दुनिया हंस रही थी, अब कम से कम इतना तो कर लो, मरते समय तुम हंस रहे हो और तुम्हारे लिए दुनिया रो रही है। ये उपलब्धि है। मोही रोता ही मरता है, मेरे बिना कैसे रहोगे, मेरे बिना क्या होगा, पर प्रेमी हंसता मरता है। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। रोते रोते हिरण को याद करके मरे, अंते जामति सागति, अंत में जो सोचोगे सौ गति मिलेगी। भेद खुल गया है। अब न पत्नी को सोचना, न पति को सोचना, न दुनिया को सोचना, न व्यवहार को सोचना। अगर अंत समय किसी को सोचना हो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला जन्म इनको हिरण को ही मिल गयो तो शालिग्राम तीर्थ में जा पहुंचे हिरण बन के, जहां पुलह और पुलत से तप करते हैं। वहां बैठ करके अपूर्व दिव्य भाव से अर्ध शरीर को गंदगी में डुबो के इन्होंने तप किया मृग योनि में। एक दिन जंगल में लगी आग से तप से त्याग न कीना तो शरीर जल गया। वो शरीर छूटा तो अगला जन्म जड़ भरत को प्राप्त हुआ। अपूर्व दिव्य भाव से अब पहले भरत थे, अब जड़ भरत हो गए। बस फर्क इतना है, जड़वत हो गए। मतलब आंख है देखने की इच्छा नहीं है, कान है सुनने की इच्छा नहीं है, पाम है चलने की इच्छा नहीं है, देह रमण नहीं रहा, आत्मस्थित हो गए, शरीर से भीतर चले गए। उपासना का मतलब ही है थोड़ा भीतर जाना, सरकना। गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते हैं, उपासना का मतलब ही है सरकना। मैं कहूं अरे भैया जरा सरकियो, जरा थोड़ा सरको। कहां सरके? बाहर से भीतर की तरफ सरको, जरा और जोर लगा के एक बार सरको। कहां सरके? बोले मन से बुद्धि की ओर सरको, और जो थोड़ा सा जोर लगा के सरको। कहां सरके? बुद्धि से विवेक की ओर सरको, और थोड़ा सा सरको। कहां सरके? विवेक से आत्मा की ओर सरको। अरे एक बार और दम लगा के सरको। कहां सरके? बोले आत्मा से उस परमात्मा की ओर सरको। ये सरकना ही उपासना है। बाहर से भीतर चले गए, जड़वत हो गए। महात्मा पेड़ जड़वत ही तो हो जाता है,
पेड़ का स्वभाव है जड़ रहते हुए परोपकार करना, संत का स्वभाव भी है तरोरपि सहिष्णुना। महाप्रभु कह रहे हैं तर वृक्ष कहते हैं, तरोरपि सहिष्णुना, वृक्षवत हो जाता है अपूर्व भाव से। एक दिन खेत की मेड़ पे बैठाई दिनों भाइयन ने, ये कछू तो काम करे ना, चलो खेत की सुरक्षा करो। अब जो खेत पे भी ऐसे बैठे कि जो आयो वह रोको ना, और घुसड़ ली ने खेत में। हरी की चिड़िया हरी के खेत, खाओ रे भैया भर भर पेट। कोई बात नहीं, हरी की चिड़िया हरी के खेत, सब माल भर के खाओ, कोई रोक टोक नहीं है महाराज। सब रे भाई डंडा लेके पीटते ने, सब लूट डाले हो महाराज। जिस देश में ये पैदा भय वह देश को राजा था रहुगण, बड़ा भयंकर अहंकारी राजा। और भैया यह सत्संग को ही अहंकार सबसे बड़ी मुसीबत ही है। जो अहंकार खत्म करने की जगह वही आए, वही को अहंकार। सबसे बड़ा अहंकारी कौन सा या दुनिया का? सबसे बड़ा अहंकारी वो है जो कहे मुंह में अहंकारी नहीं है महाराज, बातें बड़ो अहंकारी दूसरा ना मिलेगा, उसको कोई इलाज नहीं, वो ला इलाज हो गया। सत्संग को अहंकार, हरि नाम को, अरे तुम क्या बताओगे जाना नाम 64 माला कहने रोज, एक तू क्या बताएगा? लोगों का उसी बातों में कंपटीशन हो गया। एक इतनी बड़ी माला लाया, दूसरा इतनी बड़ी ले आया, तीसरी इतनी, चौथे पूरा झोलो ही बनाए लीनो महाराज। हमसे कंपटीशन करेगा महाराज। बामे में 10-20 पॉकेट और बन गई आजकल की माला जोलीन में महाराज। में मोबाइल रख सको, में इलायची धर लो, चिंगम धर लो, मिश्री धर लो। बहुत से लोग इलायची मुंह में धर के चबा रहे हैं, लोग सोच रहे भजन कर रहे हैं, वो इलायची खा रहे हो महाराज। ऐसे ऐसे एक आया वन ने 100 तिलक लगाया, दूसरे ने वाते ऊपर, तीसरे ने वाते ऊपर, चौथे ने वाते, और बने वाते चुटिया तक खींच ली ना, देख ले कौन है। ऐसे दोनों सोफा पे बैठे, पहले सोचो जी मुंहते बड़ा है कैसे सरल, मुझसे ज्यादा सरल कौन, वो नीचे बैठो। दूसरा सोचा तो ज्यादा सरल है, माने एक हाथ गड्ढा खोदो वहां पे और नीचे बैठ गए, माने और खोदो वो और नीचे, वो और खोदो माने और नीचे, दोनों कुआं में कूद पड़े महाराज। ये ज्यादा अहंकार है। या सत्संग कोई ऐसे बोल तो तू क्या बताएगा? कपिल भगवान के सत्संग में हम जैसे एरू गहरे नट्ठू ठहरे के में ना महाराज, भगवान कपिल के सत्संग में बैठते हो, और वह सत्संग को अहंकार, वह को कोई इलाज ना हो सके जो सत्संग को भी अहंकार कर ले। नाम को अहंकार, ये तो नामापराध हो जाएगा। तुम क्या बताओगे महाराज? ऐसे बोलता, बड़े बड़े लोगों से पालकी उठवाता और उन्हें पारिश्रमिक नहीं देता, यूं कहता राजा की पालकी उठाने का सौभाग्य मिला, इससे बड़ा और क्या चाहिए तुम्हें? हैं? मैंने अवसर दी ना, राजा की सेवा, लोग इंतजार करते हैं। ऐसा महाराज, बड़े बड़े ऐसे ही हिमातियों में महाराज, ऐसी इसकी स्थिति। शेर के गले में हड्डी फंसी, जाके बगुला ने निकाल दी नहीं। शेर ने कही इनाम दूंगा, निकाल देगा तो मैंने फट निकाल दी नहीं। शेर चिल्लायो, आगे शेर पीछे बगुला। बोलो महाराज इनाम कहाँ है? शेर बोलो दुष्ट, मुंह तक चोंच पहुंच के साबुत वापस आ गई, इतने बड़ा इनाम चाहिए तो है। ऐसा ही अहंकारी। एक दिन आया, 3 कार मिले, चौथा मिलो ही नहीं। जा रहे हो सो मेड़ के ऊपर जड़ भरत बैठे, इन्हें बैठा लेना, बैठो लगो यार, उठा के चल दी ने। महात्मा को कोई समस्या थोड़ी ना है, अहंकारी ऊपर देख के चले, सरल नीचे देख के चले, नीचे देख के चलते, चेंटा चेंटी आती उछड़ते, या को मूड फूट जाते, हल्लो कर क्या धीरे सीधे चलो। 3 बोलते हम तो ठीक चल रहे, चौथो टेढ़ो चले महाराज, शासन कर दीनो। अच्छा ब्राह्मण मालूम पड़ता है, बैठे बैठे खावे की आदत पड़ गई है, नेक काम करवी को कहते होवे ना है महाराज। बड़ी जोर से फटकार लगाई। आज जीवन में पहली बार जड़ भरत बोले, हे राजन सावधान, रहु गणई तप तपसा नयाति, न चेच्छया निर्वशनात्रा, न छन्दसा नैव जलानि सूर्यै, बिना महत्पाद रजोभिषेकम्। हे राजन नीचे देख, मट्टी है, मट्टी पे मेरे चरण है, चरण पे मेरे घोंटू है, घोंटू पर मेरी जंघा है,
वक्षस्थल है, वक्षस्थल पर मेरा स्कंद है, स्कंद पर ये पालकी है, और पालकी पर हे सौवीर देश के अभिमानी राजा तू बैठा है। ये सब मट्टी पे खड़ा है, मट्टी से बना है, और एक दिन इसी मट्टी में मिल जाएगा। पर बिना महत्पादर्जोभिषेकम, ये साधारण गंदी मट्टी है, पर जब इस मट्टी के ऊपर ज्ञाना बलम बका केचित कर्म बलम बका, अहम तो हरिदासा नाम पाद त्राणा बलम बका। पद्यावली में रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, पर जब यही मट्टी किसी हरिदास के चरणों से स्पर्शित हो जाती है, तब ये मट्टी नहीं रहती, बल्कि कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली रज बन जाती है। एकदम घबरा के पालकी से उतर पड़ा। क्षम्यताम देव क्षम्यताम, मैं यम के दंड से नहीं घबराता, शिव के त्रिशूल से नहीं घबराता, महात्मा का अपमान करने से घबराता हूं। इतनी संस्कार कथा में यह मिल गए थे, एक शब्द भी आते मिल जाए न जाने कहां काम में आ जाएगा, तुम्हें भी ना मालूम है, इतनो काम में आएगी। महाराज मुझे क्षमा करो, बड़ी सुंदर दोनों की चर्चा भई है महाराज। वास्तव में ये रज ही वो ब्रह्मचूर्ण है महाराज, रसायना आहा। श्री वैष्णव गणों की, श्री किशोरी जी की चरण रज ही वो परम अनुग्रह का परिलसन कर सकती है, जिससे हृदय में कृष्ण प्रीति का संचरण हो सकता है। यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो पुरुषस्य तस्य सद्यो हृदय वशीकरण चूर्णमनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। आहा हा हा, क्या बात कह रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद। यो ब्रह्म रुद्र, आहा ब्रह्मा जी पितामह सृष्टिकर्ता, रुद्र वैष्णवों में श्रेष्ठ रुद्र, शुक परमहंसों के श्रेष्ठ शुकदेव, नारद ऋषियों में नारद। यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य, ध्यान से सुनना, भीष्म मानवों में सबसे श्रेष्ठ भीष्म, ये पांचों के द्वारा भी न अलक्षित हो। वो ईश्वर तस्य पुरुषस्य, वो पुरुष। ओहो यम ब्रह्मा समुपासते शव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बौद्ध इति प्रमाण पठवक करते नैयायिका अर्हमित्यत जैन शासन रत कर्मेति मीमांसका सोयम नोविद धातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि तस्य पुरुषस्य। वो पुरुष जो ये ब्रह्मा रुद्र शोका नारद भीष्म इनकी पकड़ में भी नहीं आता। धनी रमाय के बैठे, एक बार दर्शन हो जाए, एक बार महाराज नखमणि के द्रुतविलंबित प्रकाश के परम प्रताप को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो जाए, ना 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 ना, ऐसा संभव नहीं है। जो इनकी पकड़ में भी नहीं है, तस्य पुरुषस्य, वो पुरुष तुम्हारी चक्कर में फंस जाए, ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसी कौन सी स्थिति है तुम्हारे पीछे हाहाकार खातो डोले। हाँ बताओ का करूं, गोपी के पीछे चल लिया को दुपट्टा पकड़ो भयो, हाँ क्या वेद करो प्रतिशाखाम मृगतम मिलितम नत ब्रह्म मृगतम इदानीम गोप बधूटी पटांचले नधम। कहां है जो वेद की शाखाओं में नहीं मिलेगा, वो वृंदावन की गोपी के आंचल के भीतर मिलेगा महाराज। वो तुम्हारे पीछे हाहाकार खातो डोले और तुम्हारा आंचल पकड़ के पीछे चले, और गोपी महाराज कंडा बनावे तो
वो सामने जाके बैठ जाए, माखन दे दो, माखन दे दो। गोपी बोली चुप बैठा रहे, मेरा हिसाब पूरा है जान दे। मैंने एक कन्ना थाप के एक बिंदी लगाई, दूसरा थाप के दूसरी, 100 कन्ना थप गए, 100 बिंदी लगानी, हाँ है गई 100, हाँ तब नेक 100 माखन दे दीनो। भाई भी ठाकुर गोर गोर घुमाए के चाट रहे हो। मैया ने कही जी तेरे मुंह पे का चित्रकारी है रही है। बोले कचुना ये मेरी गोपी को हिसाब किताब है महाराज। ऐसी स्थिति, अरे जाने दुनिया को बांध रखा है, वो यशोदा की डोरी में बंध जाए। ऐसा कब होगा जो किसकी पकड़ में नहीं है। ऐसे ऐसे दिग्गज, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य, इनकी भी पकड़ में आने वाला जो देव नहीं है, आहा वो तुम्हारे पीछे हाहाकार खातो डोले। ऐसा कछु आहा वो चले भैया, तुम आ ही ना रहे हो, खा तो मैं ले आऊं, कहा सेवा कर दूं, बताओ क्या हो। ऐसा कौन सा मंत्र जंत्र तंत्र षड्यंत्र है। ऐसी कोई पुड़िया दो महाराज जो काऊ की पकड़ में ना आए, वो मेरी पकड़ में आई जाए। पत्नी पूछे कोई तांत्रिक के पास जाके, सुन एक सोठी दे तू मोई। क्या करेगी वह सोठी को। बोले सवेरे सवेरे सोते पति के मूड पे घुमाई दूं, और वो जैसे ही उठा सो मेरा चेहरा है जाए महाराज। तुरंत बैठती रोज पूछे, हाथ जोड़ के ठड़ो रहे, हाँ बताइए स्वामिनी जी कहा तुम्हारी सेवा करूं। ऐसी कोई सोठी बताओ महाराज, ऐसी कोई राख दे दो बाकी मुंह पे मारू मारा फट मेरा चेला, जय हो जय देवी। ऐसा कुछ मिले जो किसी की पकड़ में नहीं है, वो मेरी पकड़ में आ जाए। प्रबोधानंद सरस्वती ने कमाल कर दीना है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य, राक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो हृदय वशीकरण। आहा वो वशीकरण में फंस जाए। जैसे वशीकरण मंत्र हो ना, फट मार दीनो तुम पीछे चल दी। हम बोल रहे हैं सबरे पीछे हमारे संग निकर चलो महाराज। बड़े बड़े वेद में, अथर्व वेद जाके देखो, ऐसे ऐसे वशीकरण मंत्र हैं। बाकी चक्कर में मत फंसियो। मैंने एक जगह कह दी, दूसरे दिन एक दिन अथर्व वेद लिया, महाराज दिखाओ कहाँ है। तू क्या करेगा बेटा। मैंने कहा मोई पे प्रयोग करेगा का। ऐसा ना, वशीकरण के मंत्र हैं बड़े बड़े, जो तस्य पुरुषस्य इनकी पकड़ में आने वालों नहीं है। ऐसा कौन सा वशीकरण है वो तुम्हारी पकड़ में आ जाए। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत सतिम, ऐसा कौन सा चूर्ण है जाए लगावे थे और जाए डालवे थे, जो उनकी पकड़ में आने वालों नहीं है, तुम्हारी पकड़ में आ जाए। प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं, तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। अरे बाबा वाह, जब कभी भूल से श्री वृंदावन की रजबीतियों में प्रत्यागमन करते समय अगर कभी बगल से कोई गैयाओं का झुंड उछल करके दौड़ता भया तुम्हारे बगल से निकले और उनके खुरों के आघात से उछल करके श्री वृंदावन की रज भूल करके तुम्हारे माथे के ऊपर लग जावे, तो उसे पहुंचना तुम्हें नहीं पड़ेगा, पहुंचने के लिए गोलोकवासी उतर आवेगा। यह जीवन का सार्वभौम सार है। आहा वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। आहा चरण रेणु की ऐसी शोभा है। ये ब्रह्मचूर्ण है। श्री वृंदावन श्री व्रजमंडल की रज मट्टी नाइन है। बड़े महाराज श्री बड़े आनंद ते सुनाए थे। आहा जैसे कोई दो मिस्रीन ने लेकर के और बाकी मूर्ति बनाए करके और
पास में रख के भाई धीरे धीरे घिसो तो कैसे चूरो गिरेगो नीचे वा मिश्री को। ऐसे ही जब श्री वृंदावन की रजबीथियों पर श्री राधा माधव आलिंगन आश्लिष्ट होकर के बंसी के 3.5 छेद किशोरी के पास और 3.5 श्याम सुंदर के पास और एक हाथ ठाकुर को और एक हाथ ठकुराइन को और एक पाम ठाकुर को और एक पाम ठकुराइन को, कौन सो किसको वस्त्र है, कौन सो किसको कुंडल है, इसको जब प्रतीति न हो, ऐसे जब श्री रासरासेश्वर वृंदावन की रजबीथिन में विचरण करें तब उनकी चलते समय कमर का भाग आपस में टकरा तो चले और जब वो टकरा के उससे जो मीठा मीठा चूर्ण गिरता है वो ब्रजमंडल की रज है। ये साधारण मिट्टी नाए है, आहा क्या बात कही है, ये संत की रज ही कृपा करेगी। बड़े आके अनेक और प्रसंग हैं। ऐसी बात महाराज जड़ भरत ने रघुगण को सुनाई। भवाटवीन को वर्णन कीन्यो, भोगे रोग भयम सुखेक्षुत भयम वृत्तेन पालाद भयम। दुनिया भय में है, जब देखो ज्यादा सुख हो तो हमारा भय दुख ना आ जाए। एक आदमी तो मैंने कही हंस, वो हंस ही ना है, मैं हंसता सही ना है, बच्चों ना हंस रहे हो। मैंने सुनी ज्यादा हंसो तो रोना पड़ेगा हमारे। ऐसे कंजूसन ने बड़ा मुश्किल है पहचानो महाराज। हंसी बढ़िया होना चाहिए, परफेक्ट स्माइल हो, परफेक्ट स्मेल हो महाराज, बढ़िया। कई लोग हंसते भी ऐसे हैं कि हमारा बंदर खींच गए, खी 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 खी, बढ़िया हंसी हो, वो पर्सनैलिटी होती है आदमी की। ऐसे हंसे 4-5 वाक्य साथ आनंदित हो जाए, क्या बात है महाराज, बढ़िया। ऐसे बढ़िया हंसी हो। कई प्रकार के हंसी के अनेक प्रकार है महाराज, को कैसे हंसे, को कैसे हंसे। अहंकार की हंसी, आनंद की हंसी, आह्लाद की हंसी, घृणा की हंसी, पीड़ा को दबाने की हंसी। एक हंसी वो पता चल जाए हाँ ये गम दबाए बैठे हो महाराज, दम लगा रहा है हंसुए में। ऐसे हंसी बढ़िया होनी चाहिए, हंसे कोई ना ज्यादा, चो महाराज रोनो पड़ेगा, बुझो बैठो, होटी ना खुले। ऐसी दुर्दशा है, फोटोग्राफर भी रिक्वेस्ट करें प्लीज स्माइल, तो फोटो खींचे बाकी फिर भी ना हंसो तो बच्चा ने आगे होट चौड़ाए जो डंडी फंसाए के दोनों और पीछे ते पकड़ के खींची तब हंसे हो, तब फोटो खींची बाकी महाराज। ऐसे ऐसे आती है महाराज, बढ़िया हंसी होनी चाहिए। ये मनुष्य की शोभा, हंसते ही सब गम मिट जाए, इसलिए हंसते रहो। सबसे बड़ा सूत्र प्रार्थना ही है, मंदिर में जाकर ठाकुर जी को हंस के देखो। हर मौके पे जो हंसे वही तो कृष्ण है महाराज। हर मौके पे जो हंसे, कभी ना जहां मंदिर में जाओ हंसो खड़ो है, हंसी में ही तो फंसा रिया है महाराज। बड़े से बड़ा गम ये हंसी दबा सकती है। इसलिए आनंद से जब रहो, अपने दुख पर हंसते रहो, दूसरे के दुख पर दुखी हो जाओ। महात्मा का यही तो स्वभाव होता है। कई बार बड़े महाराज श्री सुनाते थे, मैं दुख में हूं, मैं दुख में हूं इन परिस्थितियों के कारण, मैं दुख में हूं इन परिस्थितियों के कारण, पर मैं दुखी हूं इन दुखियों को देखकर। दुख दिख रहा है, दुख में हूं, ये परिस्थितियां ऐसी हैं, पर मैं असलियत में दुखी नहीं। दुखी कब हूं? इन दुखियों को देखकर। अपने दुख पर जो हंसता चले, इन महलों को बना पाए हैं जो कांटों से रास्ते निकाल पाए हैं। वास्तव में जिनके पास हर एक चरण के लिए प्रसन्नता है, वही एक श्रेष्ठ मानव की गति है। महाराज भोगे रोग भयम, ज्यादा भोग करो तो रोग का डर लगे। महाराज ज्यादा धन, पहले ये चिंता है कि धन नहीं आ रहा है, भय है बिना धन के कैसे जीवन यापन होगा। फिर धन आ गया तो अब ये विचार भय आ गया कि इसको कोई चुरा न ले। फिर महाराज ये भय है, चुर गया तो फिर जीवन यापन कैसे होगा। दुख है तो सुख का इंतजार है, सुख है तो दुख का इंतजार है।
व्यक्ति हर परिस्थिति में न जाने कहां कहां फंसा हुआ है। महाराज सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव गेयम। महाराज देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव गेयम, देहावसाने इदमेव जाप्यम। सुख खत्म होगा दुख आ जाएगा, दुख खत्म होगा सुख आ जाएगा। सुख दुख से खत्म होता है, दुख सुख से खत्म होता है। दुख आएगा तो सुख भी जरूर आएगा, सुख आएगा तो दुख भी जरूर आएगा। गेयम, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। और इसी चलने में एक दिन देहावसाने, ये शरीर खत्म हो जाएगा, देह खत्म हो जाएगा। इसलिए चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे देह आरंभ हो, चाहे देह अवसान हो, तुम एक ही काम करो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। आहा, यही भवाटवी है, भय में संसार है। नरकों को वर्णन आयो है भागवत में। 28 नरक हैं भैया। वैसे नरकन की कोई सीमा नहीं, अनेक पुराणन में और भी नरकन को वर्णन है। अब या गोरोख में बैठ के का नरकन सुना में महाराज, या हमारे 28 में निपटा दी ने। एक आचार्य कह में क्यों 28 ही सुनाए, जब अनेकों तो अनेकों सुनाते। बोले सुखदेव गोस्वामी को मालूम है कि या राजा को नरकन से मतलब क्या है, न नरक से मतलब है, न स्वर्ग से मतलब है, या तो गोलोक से मतलब है, वैकुंठ से मतलब है। फट 28 में निपटाई दी ना महाराज। तामिश्र नृतामिश्र रौरव महारौरव कुम्मीपाक कालसूत्र असिवत्रवनम सूकरमुखम बटनिरोधन पर्यावर्तन अष्टाविंशति नरका विविध यातना भूमय। यातना भूमि है, 28 नरक है, अष्टाविंशति। आप दुष्कर्म करोगे नरक में जाओगे, सत्कर्म करोगे स्वर्ग में जाओगे, यही तो है। पर वैष्णवता कहती है जे दोनों ही मुसीबत है महाराज। स्वर्ग कम, नरक बल्कि कम है, स्वर्ग और ज्यादा है। तुम्हारे पास पैसा हो होटल में आनंद लो, तुम्हारे पास पुण्य हो स्वर्ग में आनंद लो। पुण्य खत्म हो धक्का दे के निकाल दिए जाओगे। हर धर्म में इसकी प्रशंसा भई है महाराज। बाइबल की सबसे बड़ी प्रेयर है आवर फादर हु आर्ट इन हेवन। कुरान की सबसे बड़ी आयत है अल्लाह बाकी मिनकुल। पर हमारे यहां महाराज ये दोनों ही गति छोटी कर दी है। यहां सबसे बड़ो क्या है, न पारमिष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा वांछन्ति यद पाद रज प्रपन्ना। परमानंद स्वामी के में अरे स्वर्ग नरक छोटो, या तो ब्रजवासी कह रहे हैं वैकुंठ भी छोटो। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वालन गाय। परमानंद चतुर ग्वालिनी ब्रज रज तज मेरी जाए बनाए। कहा करूं वैकुंठ ही जाए। भैया हमको गाना गुनो ज्यादा आवे ना, हम ऐसे ही अपने राग खींचते रहे में, तो एक्सक्यूज मी विद दैट। तो ऐसी स्थिति कही गई है। नरक अपने हैं, स्वर्ग अपने हैं, नरकन की चर्चा है, स्वर्गन की चर्चा है, अपने अपने ये सब पक्ष रखे गए हैं। पूछो परीक्षित ने, आदमी गलती करे, गलती करके पश्चाताप करे, पश्चाताप करने के बाद भी वह नरक में क्यों जाना पड़े?
तो सुखदेव गोस्वामी ने बड़े सुंदर सूत्र थे, 1 सेकंड में हल कर दीनियो। ये सूत्र है, सूत्र, स्तोत्र, मंत्र, ये 3 चीज से शास्त्र भरा होता है। और एक चौथी चीज और है, स्तुति। स्तुति, सूत्र, स्तुति और स्तोत्र एक ही चीज होती है। तो स्तोत्र, सूत्र और मंत्र, ये 3 चीज शास्त्र में होती है। तो एक सूत्र दे दीनियो है, कुंजरवत स्नान। जैसे पर्वताकार हाथी को जमुना जी में नगाओ और वो जैसे ही बाहर निकले किनारे की मट्टी फिर अपने ऊपर डाल ले, ऐसे ही पाप करो और पाप करके पश्चाताप करो, फिर नयो पाप कर लियो। महाराज आप पाप गंगा जी को दियाओ, गंगा स्नान करके, गंगा जी समुद्र को दे दे, समुद्र बादरन को देवे और बादल कारे पड़े और जाके पाप में की खोपड़ी पर फिर बरसा दे। तुम पिंड छूटवे वारो ना है ऐसे। बस दूसरी तरफ भागवत को पंचम कह रहे हो है, तथैवा लखनंदा ब्रह्म सदनात् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटात् भैमकूटा न्यतिरव सतर रंहसा लुठयन्ति भारतम् अभिवर्षं दक्षिणस्यां दिशि अभिप्रवशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसां पदे पदे अश्वमेध राजसूयादीनां फलं न दुर्लभम् इति। अरे नहावे की बात दूर रही, नहावे के संकल्प से तुम एक कदम रखो, वो एक कदम में 100 अश्वमेध यज्ञ को फल प्राप्त हुए। पर वो कदम कौन सो है जहां में एक वचन है, हे गंगा मैया आज के बाद मैं जानबूझ के कोई पाप नहीं करूंगा। पहली बात, तुमसे गलती हुई है इस बात का अनुभव कर लो, 50% तो वही क्लियर हो जाता है। और वचन दे दो कि आज के बाद गलती नहीं करूंगा। ठाकुर 100% निवृत्त कर देता है। और बेटा पर कर दी नहीं तो फिर 2 टाइम है कि आ जाएगा वो दोबारा करी। तो ये संदर्भ है। आगे चल के कहा फिर मुक्ति कैसे मिलेगी, कृष्ण चरण कैसे मिलेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट कह दीनो, भैया कलिकाल को सार तो केवल कृष्ण नाम है। कृष्ण नाम ही केवलम, कृष्ण नाम से ही बात बन सके और किसी में ताकत नहीं है जो कृष्ण चरण प्रेम को प्रदान करे है जैसी ताकत इसमें है। नाम के 3 संदर्भ भक्ति सामर्थ्य सिंधु में कहे हैं। एक है नाम संकीर्तन, एक है नामापराध, एक है नामाभास। नामापराध 10 होते हैं प्रमुख। नाम के साथ भी अपराध जुड़े हुए, नाम का सहारा लेके गलत काम करना, नाम से अहंकार को पुष्ट करना, 10 अपराध है। नामाभास, किसी का नाम कृष्ण है इसलिए आप कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो, बोलना नहीं चाहते, ये नामाभास अजामिल की कैटेगरी है। और तीसरा सबसे अच्छा पक्ष है नाम संकीर्तन। आहा, नाम संकीर्तन हो, किसी की आवश्यकता न पड़े, जोर से तुम्हारा ताली बजाना ही सब हो जाए, कुंडी बंद करके अकेले में तुम हो और तुम्हारा प्यारा हो और उसके साथ तुम गाओ। एक आदमी है जब गाता है आत्माएं नाच उठती हैं, पर एक आदमी है जब गाता है तो परमात्मा भी नाच उठता है। तुम्हारे पास कौन सा गान है, तुम्हारे पास कौन सा नृत्य है? जीव से आलसी गाता है, गले से व्यापारी गाता है, दिल से तो प्यार करने वाला गाता है। उसके पास ही हृदय है जो प्रेम से कृष्ण नाम का गान कर सकता है। जो नहीं, कभी मृदंग बजता है ना यहाँ संकीर्तन में, जो चाणक्य महात्मा चाणक्य बड़ी सुंदर बात कहते हैं, एषां श्रीमद् यशोदा सुत पद कमले नास्ति भक्तिर्नराणां एषां आभीरकन्या प्रिय गुण कथने नानुभक्ता रसज्ञा एषां श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सागरो नैव कर्णो धिग्धितान् धिग्धितान् धिगेतान् कथयति सततं कीर्तनस्तौ मृदंगम।
अरे गाले भैया गाले, धिक्तान धिक्तान दिघेतान कथयति सततम कीर्तनस्तौ मृदंगम। धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है तेरी रसना को जिसने कृष्ण नामोच्चारण नहीं किया है। नाम संकीर्तन का अनुपम पक्ष है महाराज। नामाभास नामापराध नाम संकीर्तन। नामदेव जी एक जगह आके बैठ गए, कीर्तन करने लगे, आंख बंद करके तरंग आ गई, हरे कृष्ण, राग भूल गए, लय भूल गए। न ढोलक वाले को समझ आ रही है न तबले वाले को समझ आ रही है, को कहा गा रहे हैं, कछु अपनी तानी चल रही है। महाराज 10-20 हजार आदमी बैठे हो, लोगों ने सोनो शुरू कर दीनो, उठनो शुरू कर दीनो, सब भाज गए, अकेलो पंडाल रह गए। महात्मा को आनंद और बढ़ो, उछल उछल के नाचने लगे। टेंट वाले ने सबरो टेंट खोल डाले हो, वह नीचे गलीचो बिछ रहे हो। महात्मा इधर उछलतो वो उधर वालों गलीचो खींच ले तो, वो उधर उछलतो वो उधर वालों खींच ले तो, सब रो गलीचा साहब खाली मैदान है गयो। थोड़ी देर बाद एकदम याद आई, आंख खोली तो देखो जहां 10,000 आदमी बैठो वहां सुनसान छाए गयो, कोई ना है, हमारा सन्नाटा है गयो। अब बड़ी भारी ग्लानी है गई, मेरी वजह से सबरो कार्यक्रम बड़ा बर्बाद है गयो। इतनी बढ़िया तरह आयोजन भयो, मैं क्या करूं, मन में दुख भयो। तभी किसी ने आके कंधे पे हाथ रखा, मुड़ के देखा तो बंसी लिए गोविंद खड़े थे। कहा जिसे जाना था वो जा चुका है, अब तू गा और तेरे साथ ठुमका देकर के मैं नृत्य करूंगा। यह नाम संकीर्तन की दशा है। पर भैया नामाभास भी हो जाए तो भी कृपा हो जाएगी। कृष्ण कहो जाकू देखो ताते कहो कृष्ण, जिसको देखो उससे कहो कृष्ण। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। सदैव ये मुख कृष्ण नाम लेता रहे। अजामिल नाम का ब्राह्मण था। एक दिन वेश्या ने कटाक्ष मार दीना, पौंश्चल्या पांग विद्धति। पौंश्चली ने अपने नेत्र कटाक्ष से इसके पुण्य के कलश को फोड़ डाला। ये वेश्या के साथ रहने लगा, उसी के साथ गृहस्थी बसा लीनी, अनेकों पुत्र पौत्रों को जन्म है गयो। बड़ा व्यभिचारी जीवन ये व्यतीत करता। एक दिन गांव में संतों की एक मंडली पधारी। संत ने काउते पूछो ब्याते बढ़िया सबसे बढ़िया घर कौन सो है? कौन ने कह दीनी जामिल कोई बढ़िया घर है महाराज। मई पहुंच गए। भिक्षाम देहि, पुरानो ज्ञान था, याद थी, संत बड़ी कृपा से मिले और मुझ जैसे अधम के घर। जीव की यही तो दशा है, सबको मालूम है कि झूठ बोलना गलत है फिर भी कोई ना बोलना चाहे। सबको मालूम है कि भैया पाप नहीं करना चाहिए फिर भी करो। यही तो नींद है, और नींद किसे कहमे, यही तो गहरी निद्रा है। तभी तो गीता का पहला शब्द है त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। उठ, अर्जुन कह मैं उठ के नहा धो के ब्रश करके सावन लगाए के आयो बढ़िया नहाए के। बोले बाउठने की बात नहीं चल रही है, भीतरी सो रहा है, अंतरंग शयन में है। विवेकानंद की हर चित्र कहता है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्योदत। उत्तिष्ठ, जाग जाग जाग, और उठना बहुत जरूरी है। उपनिषद का हर वचन कहता है एक गहरी निद्रा में जीव चल रहा है। जाग। अजामिल को स्मृति थी, महाराज मेरे दरवाजे पर, मेरे यहाँ तो अभी एक बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, सूतक लगाए भिक्षा लोगे? महात्मा ने कहा तो ग्रहण लग रहा है, भिक्षा नहीं दे। अच्छा मैं लूंगा नहीं, तुझे दूं? हाँ दो। बोले बेटा को कछु न कछु नाम तो धरे गो तो, इंटू खिंटू सिंटू लिंटू। महाराज ने कहा धरे चूहड़मल चाबी चंद बिलाईती राम। तो एक काम कर, या को नाम धर दे तू नारायण। पत्नी ते कह दीनो या को नाम नारायण होएगो। अब सवेरे से शाम तक नारायण ने खायो नहीं, नारायण ने पियो की नहीं, नारायण ने सोयो की नहीं। बैकुंठ में ठाकुर चकरा रहे हो जी, कौन सो ने चेहरा आएगो, 24 घंटे नारायण नारायण करे महाराज।
एक दिन आप बच्चे को लेकर के जा रहे हो, मृत्यु को समय आयो, सिर घूमने लगो, आंखें बाहर से निकल आने लगी, धड़ाम सीना धरती पे गिरा, यमदूत प्रकट है गए, देही को बांध लीना, बस जीव या की पलट सी रही थी, बच्चा दूर जाके गिरो तो वह बच्चा देख के कहीं ना पीड़ा में कई महाराज यम विष्णु पार्षद जा रहे, नाम लेने वालों और यमदूत ओहो एकदम सुदर्शन फेंक के एकदम यमपाश काट दिनो। यमदूतन ने कही पापी है भयंकर, अरे अपने स्वामी से जाके बात करना। महाराज यमदूत यमराज के पास इधर पहुंचे, जाकर के कही महाराज वो एक आदमी बड़ी जोरते जने नारायण नारायण कर रहे हो, बड़ा पापी, हम लेकर के आए, 4 भुजा वाले आए, वह अपने संग ले गए। यमदूत बोलो भैया तुम मोह मरवाओगे का, नारायण नारायण कह रहे हो फिर भी यहाँ बांध के लेके आ रहे, अब या लीला से सुविधा है गई, अब जिंदगी भर के बैखाते बनावे की कोई जरूरत नहीं है, अंतिम समय हाथ जोड़ के जाके खड़े है जाइयो, अगर दुनिया पुकारे तो बांध के मेरे पास ले आइयो, पर गोविंद को पुकारे तो प्रणाम करके खाली हाथ रज लेके आए। वो गोविंद को आदमी है, वह गोविंद खुद ही निपटाएंगे। महाराज अजामिल लेके पूछी, तेने एक नाम लीनो तू बच गयो, अब क्या चाहता है? और नाम पीना चाहता हूं, एक में ऐसा मजा है तो औरन में कैसे होएगो? नारद जी के पास छोड़ दिनो या नाम रस पे बाबो। महाराज अपूर्व भाव से बैकुंठ पहुंचे जय विजय पार्षद, बेटा गलती करके माता के पास जाए, माता से कह रहे मैया हमसे गलती है गई, यमपाश कट गया। नारायण ने सुन ली नहीं, अरे क्या बात करते हो? लक्ष्मी जी ने कहा शाम तेजा का चिल्ला रहे हो? बोले भैया कौन यानी पास काट दिनो, प्रकृति को नियम बदल गयो। बोले इसमें इनकी क्या गलती है? तुम्हारी गलती है। लो मैं यहाँ बैठा हूं, मेरी क्या गलती? तुम पाम दबा रही, अरे तुम्हारी गलती है। कहा? बोले तुमने इतना नसीलो नाम चो राखे अपना महाराज, इनने ये फेंको ना सुदर्शन हाथ पे फिसर गयो महाराज। अब पत्नी बच्चा एक तरह हो, का बोले में चाहे नारायण तो कोई बात ना है, अच्छा वह लेके आओ। बोले हम लाए नहीं, क्यों? लावे की सुविधा नहीं थी। क्यों? तुम्हारे विमान कहां गए इतने सारे? महाराज उसमें लाते जिसमें योगी आते हैं, उसमें लाते जिसमें व्रती आते हैं, उसमें लाते जिसमें तपस्वी आते हैं, उसमें लाते जिसमें याज्ञिक आते हैं। अरे नाम लेने वाले को उसमें नहीं ला सकते। हे लक्ष्मी नारायण, हम एक बात आज स्पष्ट किए देते हैं, औरों को लेने हम जाएंगे, पर जो तुम्हारा नाम लेगा उसे लेने के लिए तो तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। अजामिल के ऊपर ऐसी मंगलमयी कृपा का परिवर्षण भयो है। आहा नामाभास, हरि नाम मीठा है भैया, नाम रस पीते रहो, नाम रस मीठा रे, नाम रस मिठाई है। केवल कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, हर परिस्थिति में 24 घंटा श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, न जाने इस श्वास की आवनी होए न होए। पता नहीं ये आवेगी न आवेगी, हर श्वास पर कृष्ण हो, कृष्ण हो, कृष्ण हो। सब मिलकर जोर से कहो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम रस मीठा रे, नाम रस सदैव मीठा है। हर जगह हर स्थान भैया पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पिलाते रहो, पिलाते रहो, पिलाते रहो। ऐसे सरस रस भाव की दिव्य रस का परिवर्षण हो रहा है। महाराज
अपूर्व भावते अजामिल उपाख्यान सुंदर भयो। एक दिना चाटुकार के चक्कर में फंस के इंद्र ने बृहस्पति जी को अपमान कर दिया। चाटुकारन ते बच के नहीं हो, यही सबसे बड़ी समस्या है। निंदका जिह्वयामलम माता पुनाति हस्ताभ्याम। मैया भी मल हाथ से साफ करे और निंदक तो जीव से साफ करे महाराज। निंदक नियरे राखिए, कबीर कह रहे हैं निंदक को तो पास राखो, बढ़िया सुधार दे में जी। और चाटुकार बहुत खतरनाक आदमी है महाराज, हर बात पे जो वाहवाही करे। वो एक नाच रही अप्सरा, बृहस्पति जी आए, इंद्र खड़े होने चल, अरे बैठे रहो महाराज, कहा गुरु जी को ये टाइम है आवे को, हम जाकर नृत्य देख रहे हैं और अपने आप बैठ जाएंगे, इतनी मेहनत से नाच रही है जी महाराज, तुम खड़े होंगे सब खड़े होंगे, या को नृत्य भंग हो जाएगा। अब चलो इंद्र ये बैठ गए। बृहस्पति ने सोचा शायद इंद्र के लिए अब नृत्य जरूरी है, हम जरूरी नहीं है। वो मुड़ करके वापस चले गए, स्वर्ग का पुण्य भी वापस चला गया। बलि को आधिपत्य हो गए और गुरु विहीन हो गए। राज्य कैसे मिलतो ब्रह्मा जी से पूछे तो विश्वरूप जी को गुरु बनाए दिया। विश्वरूप गुरु बन गए और अद्भुत नारायण कवच प्रदान कीनो स्वर्ग के देवतान को। भागवत को ये अनुपम अध्याय है महाराज, षष्टम स्कंद का अष्टम अध्याय, जो बड़ा सुंदर नारायण कवच को गान करे। शील्ड है महाराज, जो यह अपने कंठ में धारण करे वह कभी संकट ना आवे। एक नारायण कवच और दूसरो श्री नृसिंह भगवान की स्तुति जो श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं गाई है। श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय जय नृसिंह, प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म। ये महाराज श्रीमन महाप्रभु की स्तुति है और श्रीमन श्री नारायण कवच। ओ हरिर्विदविदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्यान्द्रपदमपतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मा शिखदेशुचापापान्दधानो ष्ठगुणोष्ठबाहो जलेषु मां रक्षतु मत्समुर्तिर्यादप्रणिभणिरोपरुपरुपाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोऽज्ञाया त्रिविक्रमः केवतु विश्वरूप दुर्गे शतप्याजमुखादिषु प्रभु पायान्यसनमोहयोपपादि विमुञ्चतो यस्य महमहाशं दिशो विनेदुर्गपतश्च गर्भाः रक्षक्षशो मान्यकल्प सौम्यष्टयोन्नेतधरोहराः राममुकुटे स्वप्रभासे सलक्ष्मणोपचारारतजोस्वान् मां धर्मान् अखिलानामान् नारायणपापरस्रहास्तयोगानाथयोगनान् पायायनेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनसनुमारो वतु कामदेवा भयशीर्षा मामातिदेवैर्न देवर्षिवर्या पुरुषाचनान्तरा कूर्मो हयमां निरयाशेषात् धन्वन्तर् भगवान् पार्थपथपात् द्वन्द्वाभयात् निशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोका तवता जनान्तात् बलो गणाद्वशाधीन्द्र द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तपाखण्ड गण प्रमादात् कल्किः कले कालमलाप्रपातो धर्मावयानो रुकृतावतार मां केशवगो गदयायातरभ्यात् गोविन्दासन्दममाप्तवेणुः नारायण प्राण उदाशतसिः मध्यं दिने विष्णुररिन्द्रपाणि देवो परण्ये मधुः धन्वा सायं धामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभ श्रीवत्सधाम परराईश प्रत्यूषईश शिधरो जनार्दन दामोदरो व्यादनो संध्यां प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्ति चक्रं भ्रमः समन्तात् भगवत्
भगवत् प्रयुक्तम दंधक्ति दंधक धरिसैन्यमाशु कक्षम यतावात सकोहतास गदे स्पर्शन विस्फुलिफुले निष्पिंड निष्पिंड जित प्रयासी कौष्मांडवैना यक रक्ष रक्षो भूतगृहाश्चूर्णय चूर्णयारिन् त्वं यातु भान प्रथम प्रेतमात्री पिशाच विप्रह ग्रहघोर दृष्टिं दरिन्द्र विद्रा वय कृष्णपूरितो भीमस्वनो रेहदयानि कंपयन् त्वं दिग्मधारा शिवरार्यशेन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुषि चरम शतचन्द्र छादय दोषां मघोनां हर पाप चक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भो केकेभ्यो नृभ्येव च शरीरभ्यो भूतेभ्यो सर्वाण्येतानि भगवन् नाम रूपस्तकीर्तनात् प्रयान्तो संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रदीपका करुणो भगवान् स्तोत्रो स्तोवश्चन्द्रोमयं प्रभु रक्षस्तु शेषकृच्छभ्यो विश्वक्सेन स्वनामभिः सर्वापभ्यो हरिर्नाम रूपयानानिनः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पन्तु पार्षदभूषणा यथा हि भगवानेव वस्तुतः सत्सत्यता सत्येनानेन नः सर्वे ज्ञान्तु नाशं भद्रव यथैकात्मानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणादिव्याज्ञा भक्तिः सत्यः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैः सदा सर्वत्र सर्वदा विदिक्षु दिक्षु समतः समन्तात् दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्ततेजा नमो भगवते नृसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे वज्रदंष्ट कर्माणयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभय मभय मात्मनि भूरिष्ठ ये महाराज षष्टम काष्टम अध्याय नारायण कवच के श्रवण से ठाकुर आप सबका मंगल करें। जो देवताओं की रक्षा कर सकता है वो आप सबकी भी रक्षा करे और ये रक्षा से और कृष्ण प्रेम की आपको प्राप्ति हो सके। नारायण कवच हुआ, दैत्यों को आहुति दे देनी तो देवताओं ने माथा काट दिया वृत्तासुर का। ब्रह्म हत्या लगी, ब्राह्मण को मारा तो वृक्ष, समुद्र, पृथ्वी और माताओं ने चारों ने ब्रह्म हत्या को आपस में बांट लिया। त्वष्टा सूर्य ने यज्ञ कीना पर गुस्सा में यज्ञ को मंत्र गलत बोल दी ने महाराज। जल्दीबाजी में कई लोग मंत्र भी बेफालतू के बोले। मैं एक जगह घर में रुक्यो तो एक माता जी शॉपिंग पे जानो फटाफट अगरबत्ती कर रही, यूं बोली कृष्णाय वासुदेवाय फड़त केसनासाय महाराज। यूं बोली जो सांप के समान मेरे बाल है ना या सवन ने जलाए कि बिल्कुल भस्म कर डालो महाराज। तो बढ़िया बढ़िया ठीक शुद्ध बोलना चाहिए, यानी अशुद्ध बोलो। इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहता तो मां इंद्र ते मरने वालों पुत्र पैदा हो गया वृत्तासुर। पर महाराज जब युद्ध के पश्चात गत प्राण हो रहा था तो ठाकुर जी की बड़ी सुंदर स्तुति करी। सुबोधनी कार तो ये 4 श्लोक गाए, चारों को चतुर धर्म कहते हैं। हमारे चतुर्थ पुरुषा, 4 पुरुषा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठाकुर जी से कहता है कौन हूं मैं? अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। हे
ठाकुर मैं तुम्हारा पाद मूल हूं, दासानुदास हूं। फिर कहता है मेरी कामना क्या है, न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पाद रज प्रपन्ना। मेरी कैसी स्थिति हो जाए जैसे पत्नी, जैसे चिड़िया के बच्चे चिड़िया का इंतजार करके तड़पते हैं, जैसे बछड़ा अपनी मैया के आने की प्रतीक्षा करता है, नहीं नहीं और बढ़िया चाहिए, क्या कैसे तड़पो। जैसे प्रवास में गए पति की प्रतीक्षा पत्नी करती है, सारे काम करके भी उसका इंतजार करती है, ऐसे में सब करते हुए गोविंद तुम्हारी प्रतीक्षा करूं। ऐसे श्लोकन की सुंदर संस्थापना करी है वृत्तासुर ने। ये सुंदर प्रसंग की चर्चा हुई है। आगे चलकर के महाराज प्रहलाद की कथा आई है। महाराज जब वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया गया तो माता ऋषभानु और माता दिति और पत्नी ऋषभानु दोनों बड़ी विलाप करने लगी। हिरण्यकश्यपु ने समझाया उनको, घटाकाश पटाकाश ये सांख्य के अंतर्गत मृत्यु की परिभाषा है। जैसे समझो मैं पूछूं ये दो हाथ के बीच में क्या है, लोग कहेंगे खाली है। यहां तत्वज्ञानी सांख्य योगी बैठा होगा, वेदांती बैठा हो कहेगा आकाश है। ऐसे एक घड़ा है खाली, उसके भीतर क्या है, आकाश है। उसको क्या कहते हैं, घटाकाश। घड़े से बाहर के आकाश को पटाकाश कहते हैं और घड़े से भीतर के आकाश को घटाकाश कहते हैं। अब कौन ने पत्थर मार के घड़ो फोड़ दियो, क्या हुआ, घटाकाश पटाकाश में मिल गया। अब पटाकाश ही पटाकाश रहे, घटाकाश रहो ही नहीं, तो यही मृत्यु है। ये शरीर क्या है, ये घड़े की तरह और या के भीतर प्राण विराजमान है। ये शरीर का घड़ा फूट गया, ये जाकर के ब्रह्म में, ब्रह्म ज्योति में सम्मिलित हो गया तो मुक्ति हो गई। वेदांतियों का दर्शन है। हिरण्यकश्यपु ने ऐसा उपदेश की नो, बड़े बड़े उड़ी दवाजा में महाराज। और फिर जब दोनों चुप रह गए तब बोले अब हम तप करते हैं। क्यों कर रहे हैं देवता जी तप, बोले जा नारायण को हराने हो महाराज। तप करके वरदान प्राप्त कीने अमर हो असंभव, बोले न दिन में न रात में न दोपहर में, और न महाराज जड़ से न चेतन से न मानवों से न पशु से और न देवतांते न दैत्यन ते। लंबी लिस्ट के वरदान मांग ली ने, वापस लौटो या को अत्याचार बड़ो भयंकर। या के सबसे छोटा बेटा प्रहलाद गुणों में सबसे महान, एक दिन गोदी में बिठाए करके पूछी, बेटा जी बता तो सबसे अच्छी बात कौन सी लगे। हे पिताजी जो बात अच्छी लगे वो तुम्हें पल्ले न पड़ेगी, बता तो सही। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न दिहाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्नकूपम वनम ततो गत हरिमाश्रयेत। महाराज ये दुनिया सबसे पहली बात है निरुद्विग्न, मौज का जीवन हो, वही बात प्रहलाद जी कह रहे। उद्वेग नहीं हो, आवेग नहीं हो, आक्रोश नहीं हो, खींच नहीं हो। आदमी जब देखो खींचा बैठा है, जल लिया है भीतर, ऐसा क्यों खा लिया, ये क्यों पहन लिया, ये क्यों लगा ली ना, ये कहां पे आ गया, ये कहां बैठ गए हो। वह अपनी भूख को आनंद नहीं, दूसरों कैसे मारे खाना खा रहे हो महाराज। हम आज का आदमी इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि वो दुखी है, वो इसलिए दुखी है सामने वाला सुखी क्यों है महाराज। वो तुम क्यों रो रहे हो, बोल तू हंस रहा है या मैं रो रही हूं, वो तू हंस, बोल तू रो तो सही, अपने आप हंसी आ जाएगी अभी। देख ये स्थिति निर्विघ्न जो रहे, हर सबको हंसतो रहे और सबन को हंसातो रहे, ऐसा जीवन। और वाक्य बात संसार अंधेरों कुएं या त्याग के जो हरि शरणा अंधकूपम, मतलब गांव वाला कुआं नहीं, अंधा कुआं। एक तो कुआं होता है गांव में, तुम गिर जाओ हल्ला करो गांव वाले बचा लेंगे। एक कुआं होएगा महाराज जंगलन के भीतर, चुपचाप बनो, तुम वहां जाओगे तुम्हें पता ही ना चलेगी, नीचे गिर गए कौन बचावे आएगा, भूत पिशाची मिलेंगे तुम हमारे। अंधकूपम कह रहे, अंधकूप है, कूप ही नहीं है, अंधकूप। वह त्याग के जो भगवत शरणागति प्राप्त करे वही श्रेष्ठ है। इसे कहा भैया जी यानी का सीख लीने या ले जाके पढ़ाओ सन्नामर कवि के विश्वविद्यालय में भेजो, उनने पूरा जोर लगा दीनो, पर जो पेट से पढ़ के आयो वह का पढ़ाओगे। वापस लौट करके एक दिन लेके आए, हाँ अब सुना तुमने का सीखे हो। प्रहलाद जी बोले जब बिना पढ़ो तो जब बात तुम्हारे पल्ले ना पड़ी, अब पढ़ के आयो का पड़ेगी तुम्हारे पल्ले। अरे बता तो सही। बोले 9 भक्ति होती है पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। 9 में से एक भी आ जाए जीवन तर जाएगा। भैया जी तो ये का बोल लो, बाकी आंख चौंकी, अरे यार मार दो, ये अभी बात न सुने, बाद में का सुनेगो। ले जाकर के दूत अन्य अस्त्र शस्त्र की वर्षा कर दी, सबरे चूर चूर है गए, खनोच भी ना आई। ओहो, वापस प्रहलाद को बुलाया, तेरे तू मरता क्यों नहीं है? बोले तो हरिस्मरण को प्रभाव है, जनार्दनानुस्मरणानुभाव। कारागार में बंद कर दीनो महाराज, 20 दिनों गयो, हातिम ते कुछ लेने के प्रयास कीनो, सर्पते कटावे को प्रयास कीनो, कछु ना आए भयो। महाराज बड़ो चिंतित, एक दिन सुझे बुआ आ गई होलिका, या लेके बैठ जाऊंगी, जर जाएगो। हम ऐसी बुआ बताओ, बहुत सी बुआ है जो पुआ खवा में, जो बुआ कुआ में ही धकेल दे महाराज। और लेके बैठ गई बुआ, बुआ जी अग्नि जरी, प्रहलाद को तो बगल में खड़ा कर दी, ये बुआ है जरा डालो। सवेरे आयो हिरण्यकश्यप, हाजी कहाँ है बहन जी? प्रहलाद जी पीछे से निकले, पिताजी प्रणाम। अच्छा तू अभी भी यही है? बुआ कहाँ है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी बुआ तो धुआं है गई महाराज। ओहो, सन्ना मर काए गए, चलो लास्ट ट्राई और कर ले। में विश्वविद्यालय में ले गए, एक दिन विश्वविद्यालय को छोड़ के सन्ना मर के गए। इनने सौरे बालकन ने बुलाए करके उपदेश कीनो, अरे बालकन ये खेलवे कूदवे की जैसे दुनिया के मौज की अवस्था यौवनावस्था है, ऐसे ही कृष्ण भजन की अवस्था भी यौवनावस्था है। कोई डोकरा डोकरी भजन करे ठाकुर जी ठीक लगे, ज्यादा अच्छा नहीं लगे, जो वह भजन के आवाज कर का सकें, डिस्को में तो जामेंगे ना, चलनो ही आधो ब्रेक डांस है उनको मारे। पर कोई यौवन भजन करे तो ठाकुर जी को आनंद आवे, कोई जोरते बोले जय 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 जय, वो बोलेगा तो ये पंडाली नहीं गूंजेगा, वो बोलेगा तो ठाकुर को गोलोक भी गूंज जाएगा। बुढ़ापे में का होगा? भक्तमाली जी लिखे, नाकते बहेगो नाला, लाठी ते पड़ेगो पाला, आंख में पड़ेगो जाला, और थूकते रहोगे पिकदानी में, पड़े पड़े जिंदगानी में। भक्ति का करोगे जब शक्ति न रहेगी तुम्हारी बंद बाणी में, इसलिए भजन करिए भगवान का जवानी में। प्रियादास जी बड़ी सुंदर बात लिख रहे हैं, महाराज यौवनावस्था है, क्या बात है। प्रहलाद जी ने जैसे ही कही, नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गयो, सब नाम गाने लगे। मंत्री दौड़ के आयो, प्रहलाद जी क्या करता है, वहां में करंट बह गयो, वो भी नाचन लगो। हमारा प्रधानमंत्री आयो, वाने छुआ तू क्या कर रहे हो, वो भी नाचन लगो। सैनिक आ गए, ये क्या है रहे हो, उनने छुआ, वो भी नाचन लगे। पूरे हिरण्यकश्यपु को राज्य श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ढीले कैसे पड़ गए आप सबरे, जोड़ते पहले जैसे। बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बढ़िया संकीर्तन होने लगा, सब नाचन लगे। बाद में हिरण्यकश्यप आयो, जिका चल लो महाराज, आय करके बाने हाथ पकड़ो, सवन को करंट लगे तो यारे नाय लगे हो महाराज। और रसिकम प्रतिकाव्य निवेदनम, आहा हा हा, जो खुद ही दरवाजा बंद रखेगो, वह सूरज भी उग जाए तो अंधेरों कहां से मिटाएगा। सब काम सूरज कर देगा, पर कम से कम सवेरे पर्दा तो खोल लियो यार। तुम नमन तो हो, तुम भाव जगाओ, भक्ति अपने आप बरस जाएगी। महाराज खींच के दरबार में ले गया, आज तुझ जैसा तिरस्कार मेरा किसी ने नहीं कीना है।
ठंडा मर का थर थर कांपे, एक ने नाक में दम कर दीनिया ने समझ नहीं प्रहलाद बनाए दीनो महाराज। हे प्रहलाद तू किसके बल पे मेरी बात का उल्लंघन करता है? प्रहलाद जी बोले पिताजी जाके बल पे आप तुम अपने आप को बलवान समझो। अच्छा बता तेरा भगवान कहां है? प्रश्न ही गलत है, कहां नहीं है। पथि पथि चसा पृष्ठतः सपुरस्सा पर्यंके सा दिशि दिशि च सा तद्वियोगा तुरस्या। हम हो चेता प्रकृतिरपरा प्रेयसी कापि सा जगत निखले द्वैतवाद खम्बायुर्निं सलिलं महिंच ज्योतिषि सत्त्वादृशो ध्रुमानि सरित सममुद्रांश्च हरे शरीरं यत्किंच जीवं प्रणवेदनन्यम्। जलेष्णु स्थलेष्णु विष्णु पर्वतमस्तके यत्र तत्र स्थितं विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। पिताजी कौन सा ऐसा कोना है, कौन सा ऐसा जीव है? अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज तुरीय बद्ध ज्ञात अज्ञात सूक्ष्म स्थूल जड़ चेतन स्थावर जंगम प्रकृतय पशुभ्य सर्वेषां कृष्णमयम्। सब कृष्णमय है, प्रेममय है। आहा अच्छा बता इस खंडे में भगवान है? प्रहलाद ने देखा जरूर है, नहीं होता तो इतना बड़ा कहां से, इतनी बड़ी छत को कहां से ये धारण करता? इतना बड़ा महल इस खंबे में खड़ा है। भगवान विश्वास में है। किसी ने मुझसे पूछा भगवान कहां है? पहले नंबर की बात है भगवान विश्वास में है। वो पत्थर में हो जाए कि वो पेड़ में हो जाए। वृंदावन में नास्तिक आयो, बोलो पत्थर की पूजा करो। सखी बोली सखी इसको पाषाण न कहना, सखी इसको पाषाण न कहना। मैंने अपने प्राण दिए हैं, अब इसको निष्प्राण न कहना। सखी इसको पाषाण न कहना, मैंने अपने प्राण दिए हैं, अब इसको निष्प्राण न कहना। मैंने कहा जर्रा जर्रा तू है, मैंने कहा जर्रा जर्रा तू है, तो कहने का जरिया भी तू है। शराफत नहीं कि अपनी तारीफ खुद करूं, शराफत नहीं कि अपनी तारीफ खुद करूं, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं, बस तू ही तू है। सखी इसको पाषाण न
कहना, मैंने अपने प्राण दिए हैं, अब इसको निष्प्राण न कहना। गोविंद विश्वास में है, जब कहा खंबे में है तो आ गया, आ गया। हिरण्यकश्यपु ने मान लिया है, मैं जिसको दुनिया में खोज आया वो मेरे घर के खंबे में छुपा था। मान लिया जरूर है। आहा, और जैसे ही अपनी दिग्विजयनी गदा के द्वारा स्तंभ पर प्रहार किए ना, स्तंभाभ्यंतर गर्भ भाव निगवत व्याख्यात तत्पैरवी यह पंचानन पंचजन्य पुषा व्यादिष्ट विश्वात्मकः पृथ्वी कांपने लग गई, चारों तरफ से अग्नि प्रकट हो गई, देवता चौंक गए, भगवान शिव ने आंखें खोल ली, ब्रह्मा जी उचक के खड़े हो गए, इंद्रासन से कूद पड़ा, मृदगण थर-थर कांपने लगे, शेष ने अपने हजारों फनों को मोड़ करके पूरे ब्रह्मांड को चारों तरफ से पकड़ लिया, और उसी बीच में कड़कड़ कड़कड़ की ध्वनि के साथ जिनका आधा शरीर नर के समान है, आधा शरीर सिंह के समान है, आंखों से अग्नि ज्वालाएं निकल रही हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े केश हैं, भक्ति के प्यार में अधीर हुए पतित पावन नृसिंहदेव का प्रादुर्भाव। श्री सिंहदेव भगवान की। आहा, महाराज कैसी सुंदर शोभा है, वो सबके लिए तैयार है यार। आहा, उसकी सबसे बड़ी शोभा उसका स्वरूप है। उधर गोपियों के प्रेम में द्वारिकाधीश जगन्नाथ हो गए, इधर नारायण प्रहलाद के पैर में नृसिंह हो गए, सौंदर्यता त्याग दी। आहा, ऐसी स्थिति सिंह बन गई। वो कमलवत कृष्ण, नमः कमल नाभाय नमः कमल मालिने नमः कमल नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे, वो कृष्ण नृसिंह हो गए। आहा, कैसो हरि हो गया है आज। सूरदास जी अपने सुंदर सुंदर पदों में नृसिंह भगवान की परम रस शोभा को बड़ो मंगल में विशेष गान कर रहे हैं। अपूर्व भाव से लपके हिरण्यकश्यपु की ओर थोड़ी देर उसके साथ खेलते रहे, न घर के अंदर मरू न घर के बाहर, देहली पर ले गए, इसलिए देहली पूजनीय है, वो नृसिंहासन है। न आकाश पे न धरती पे गोदी पे लिटा लीनो, न दिन न रात शाम को, न जड़ न चेतन, नाखून ज्यादा काटो बड़ो दर्द होए, सीमा तक काटो कोई तकलीफ न होए। न पूरे पशु हैं न पूरे नर हैं, उधर फाड़ करके आंतों की माला पहन करके एक शरीर एक और फेंका, रौद्र सिंह तांडव करते थे। सब देख के थर थर कांपते। सब क्यों कांप रहे हैं? नृसिंह का मुख देख रहे हैं। प्रहलाद नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि नृसिंह के चरण देख रहे हैं। चरण की शोभा तो विशेष है। चरण में जिसके चरण देखो उसी को आनंद विशेष मिल जावे। महाराज प्रहलाद जी ने प्रणाम कीनो, नृसिंह ने उठा लीनो। वो आंखें जिससे आग निकल रही थी, उन्हीं आंखों से प्यार के आंसू बह पड़े। उठा के कपोल से लगा, हृदय से लगा लीनो। आसन पर बैठ के गोदी में प्रहलाद को बिठायो और अपनी लवलवी जीव से नृसिंह प्रहलाद को चाटते हुए आंसू बहाते हाथ जोड़ के कह रहे हैं, क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब, क्षमा कर दे, मुझे आने में देर हो गई। मैं प्रतीक्षा कर रहा था मेरे भक्त की यश चारों तरफ व्याप्त हो जाए, सब जाने प्रहलाद कौन है। द्वादश भागवतों में प्रहलाद का नाम आता है। पराशर, पुंडरी, कव्यासांबरीश, शुकशौनक, भीष्मदालवान। आहा, प्रहलाद की आंखों से निर्झरित आंसू
अश्रुधारा बहने लगी। प्रिया प्रियतम मिलन हो गया, प्रहलाद नृसिंह मिलन हो गया। क्या बात है, ऐश्वर्य की इस धारा की परासमाप्ति माधुर्य के अश्रु बिंदुओं से हो रही है। आहा, वो आंखें जहां आग थी वहां प्रेम की धारा बह पड़ी। कहा प्रहलाद मुझसे कुछ मांग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे देना मेरा धर्म है, चाहिए ही नहीं। अच्छा जिनको चाहिए उन्हें तो बता मेरे से मांगना क्या चाहिए। हाँ फिर मांगता हूं। कामिनाम कामिनीषु यार्थी सात में प्रदीयताम, कामिह नारी पियारी जिम लोभी प्रिय जिमिदाम। वस्तु मिलने से पहले कामी को प्रेम श्रेष्ठ है। तेरे लिए जे कर लूंगा वो कर लूंगा, ये ले आऊंगा वो ले आऊंगा, तारे तोड़ लाऊं चंदा तोड़ लाऊं, चाहे नारियल ना टूटे वापे एक महाराज। और वस्तु मिलने के बाद लोभी को प्रेम श्रेष्ठ, 10 रुपया भी खर्च ना फोन देगा। जब तक तुम न मिलो कामियों की तरह चाहो, और जब मिल जाओ तो दिल की तिजोरी में बंद कर लो। सुंदर स्तुति करी प्रहलाद जी ने। कृपा भई नृसिंह देव की। महाराज नृसिंह देव अंतर्ध्यान हुए। ये सुंदर अनुपम कथा को वर्णन भयो। अष्टम में मनमंत्रों की कथा को वर्णन आयो है। सबसे छोटा निमिष, इसको निमिष कहते हैं, एक पलक, ब्लिंक निमिष। 3 निमिष को 1 सेकंड, 60 सेकंड को 1 मिनट, 60 मिनट को 1 घंटा, 3 घंटे को 1 प्रहर, 4 प्रहर का दिन, 4 प्रहर की रात, 8 प्रहर, 15 दिन रात को 1 पक्ष, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, 2 पक्षों को 1 महीना। महाराज 2 महीना की 1 ऋतु, बसंत हेमंत प्रावृट शिशिर आदि 3 ऋतुओं को 1 अयन, उत्तरायण दक्षिणायन 2 अयनों को 1 वर्ष, और देवताओं को 1 दिन। हमारो 1 साल देवता को 1 दिन हुए महाराज। हमारे 365 साल देवता का 1 साल होता है, उसको कहते हैं 1 दिव्य वर्ष, 1 डिवाइन ईयर। ऐसी गणना है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। उससे दूना द्वापर, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग है। सबसे छोटा कलयुग है। इन चारों का कैलकुलेशन करो तो 12,000 दिव्य वर्ष होते। अब मानवों के चाहिए तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 365, देन यू विल नो हाउ मेनी ह्यूमन ईयर्स। महाराज हजारों साल का एक मनमंत्र होता है। 72 मनमंत्र से कुछ ज्यादा और 73 मनमंत्र से कुछ कम एक कल्प होता है। और 2 कल्प का ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। कैलकुलेटर फेल है जाएंगे अब महाराज। 720 कल्प का ब्रह्मा जी का साल है। 72,000 कल्प के ब्रह्मा जी की आयु है। 72,000 कल्प में नारायण एक बार पलक झपकते हैं महाराज। एक ब्लिंक है। ये तो समयातीत ठाकुर है, इनका ग्लोरिफिकेशन है। पलक जब मौज तब झपके महाराज, समय में आबद्ध थोड़ा ही ना। मनमंत्र भागवत में जो 4वां मनमंत्र की चर्चा हुई है, वहां भगवान ने हरि अवतार ली ने। आज हमें गाड़ी तेज भगानी पड़ी, नहीं तो हम इतनी आगे पहुंचते ना है महाराज। इसलिए कई व्याख्यानों को सीमित करके आगे जाना पड़ो, जे रोज पीछे चित्र बदल के हमें बांध ले।